श्री भक्तमाल में भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य श्री करदम जी। ब्रह्मा जी की छाया से श्री करदम जी उत्पन्न हुए। जब ब्रह्मा जी ने प्रजापति करदम को सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी तो उन्होंने सर्वप्रथम स्वरूप अनुरूप धर्म पत्नी की प्राप्ति के लिए सरस्वती नदी के तट पर बिंदु सरोवर तीर्थ में 10,000 वर्षों तक तपस्या के द्वारा शरणागत वरदायक श्री हरि की आराधना की। भगवान ने प्रसन्न होकर के उन्हें दर्शन दिया। प्रभु की परम मनोहर मूर्ति का दर्शन करके करदम जी को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने आनंद साष्टांग दंडवत प्रणाम करके प्रेम प्रवरण चित्त से हाथ जोड़ करके अत्यंत सुंदर वाणी से भगवान जी की स्तुति की। भगवान जी ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जान करके मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी है। परम यशस्वी सार्वभौम सम्राट महामानव मनु परसों अपनी धर्मशीला भार्या शत्रुपा के साथ अपनी रूप यौवनशीला और सद्गुण संपन्ना कमल लोचना कन्या को लेकर आएंगे। प्रजापति, वह सत्ता आपके स्वरूप अनुरूप है। मनु जी, वह कन्या आपको अर्पण करेंगे। उससे सृष्टि का विस्तार करने वाली 9 कन्याएं होंगी और सांख्य शास्त्र का प्रचार करने के लिए मैं भी अपने अंश कला से आपके तेज का आश्रय लेकर के आपकी पत्नी देवहूति के गर्भ से अवतीर्ण होगा। ये कहकर के भगवान अंतर्ध्यान होगी। इधर मनु जी भी महारानी शत्रुपा के साथ स्वर्ण जड़ित रथ पर सवार होकर के तथा परम साध्वी मुनि वृत्तिशीला कन्या देवहूति को भी बिठाकर भगवान जी के बताए संकेत के अनुसार निश्चित समय पर शांति प्रायण महर्षि करदम के आश्रम पर पहुंची। अग्निहोत्र से निवृत्त परम तेजस्वी मुनिश्रेष्ठ करदम की मनु जी ने प्रणाम किया। श्री करदम जी ने आशीर्वाद देते हुए यथोचित आतिथ्य सत्कार किया और आगमन का कारण पूछा। मनु जी ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, ये मेरी कन्या है जो प्रियवत और उतानपाद की बहन है। स्वभाव से राज सुख भोगों से विरक्त है। अवस्थाशील और गुण आदि में अपने योग्य पति पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील विद्या रूप और गुणों का सुना है, तभी से आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। द्विजवरन, बड़ी श्रद्धा से आपको ये कन्या समर्पित करता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। श्री करदम जी ने स्वीकृति दे दी, परंतु शर्त पर। वह यह कि जब तक इनके संतान नहीं हो जाएगी तब तक मैं गृहस्थ धर्म के अनुसार इनके साथ रहूँगा। इसके पश्चात भगवान जी के बताए हुए परम धर्म भगवत आराधन को ही मैं अधिक महत्व दूंगा। महाराज मनु जी ने बाह्य विधि से देवहूति का विवाह करदम जी से कर दिया और दहेज में भूरी भूरी बहुमूल्य वस्त्र आभूषण एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की तथा मुनि की आज्ञा लेकर के वहां से अपने स्थान को चले गए। मनुपुत्री देवहूति ने काम वासना दंभ द्वेष लोभ मद आदि का त्याग करके बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रह करके विश्वास पवित्रता गौरव संयम शुश्रूषा प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पतिदेव को संतुष्ट कर लिया। बहुत काल व्यतीत होने पर सेवा प्रायण देवहूति के मन में संतान की अभिलाषा जागृत होने पर परम तपोधन श्री करदम जी ने अपने तपोबल से स्वयं दिव्य रूप धारण करके तथा देवहूति को भी दिव्य रूप प्रदान करके शस्त्रों दास दासियों से सेवित एवं सम आवृत होकर के योग प्रभाव विनिमृत
दिव्य विमान पर विराजमान होकर के देवहूति के साथ बहुत वर्षों तक विहार किया। तत्पश्चात देवाहुति को संतान प्राप्ति के लिए सम उत्सुक देख करके श्री कर्दम जी ने अपने स्वरूप के 9 विभाग किए और 9 स्वरूपों से उनके घर में अपना तेज स्थापित किया। इससे देवहूति के 9 कन्याएं पैदा हुई। श्री कर्दम जी अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार संन्यास ग्रहण करने को समुद्यत हुए। पतिदेव के हार्दिक अभिप्राय को जान करके देवहूति ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कन्याओं को योग्य वरों के हाथों में सौंपने तथा वन चले जाने पर अपने आधार के लिए एक पुत्र की कामना की। तब कृपालु मुनि कर्दम को भगवान विष्णु का वह कथन याद हो आया जिसमें कि उन्होंने स्वयं का मुनि पुत्र होने का संकेत किया था। श्री कर्दम जी ने देवाहुति को आश्वासन दिया, प्रिय अधीर मत हो, तुम्हारे घर में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। आप तुम संयम, नियम, दान और तप आदि के द्वारा श्रद्धापूर्वक भगवान जी का आराधन करो। पति वचन विश्वासनी देवहूति प्राणपण से भगवत आराधन में लगी। इधर कर्दम जी ने श्री ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार अपनी कला नाम की कन्या मरीचि को, अनसुईया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा को, हविर भूपुलस्स को, गति पुलह को, क्रियाकृतु को, ख्याति भृगु को, अरुंधति विशिष्ट को और शांति अथर्वा को समर्पित की। ये ऋषि लोग श्री कर्दम जी को आज्ञा लेकर के अति आनंद पूर्वक अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने आश्रम को चले गए। इधर परम मंगल मुहूर्त आने पर साक्षात देवादिदेव भगवान विष्णु श्री कर्दम जी के तेज का आश्रय लेकर के देवहूति के गर्भ से श्री कपिल रूप में प्रकट हुए। देवताओं ने दुंदुभियां बजाई, पुष्ट वृष्टि की। ब्रह्मा आदि ने ऋषि दंपति के समज्ञ की सराहना करते हुए श्री कपिल भगवान जी की स्तुति की। श्री कर्दम जी ने पुनः पूर्व प्रतिज्ञा का स्मरण करके श्री कपिल भगवान जी की आज्ञा लेकर के उनकी परिक्रमा की और प्रसन्नतापूर्वक वन को चले गए। महापरम भक्ति भाव के द्वारा सर्व अंतर्यामी सर्वज्ञ श्री वासुदेव में चित्त लगा करके उन्होंने परम पद प्राप्त कर लिया। भगवान श्री कपिल देव भी माता देवहूति को तत्व ज्ञान का उपदेश कर देकर के गंगा सागर संगम पर जाकर के भजन में प्रवृत्त हो गए। देवहूति जी भी भगवान जी के श्री चरण कमलों का अनुचिंतन करती हुई भगवत धाम को प्राप्त हुई।